बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी रिवीजन चल रही है, तो आज स्कूल से ऑफ है, इसी वजह से आप लोग को ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपने लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। टेस्ट चल रहे हैं आप लोग को मंडे को इंशाल्लाह इसी चैप्टर का टेस्ट होगा। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन करेंगे। यूनिट नंबर 1 प्लांट सिस्टम। ठीक है, जैसे हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके थे कि प्लांट सिस्टम क्या है। बेसिकली प्लांट्स में 2 सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम और दूसरा जो है वो शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम में प्लांट्स का वो वाला पार्ट जो ज़मीन के नीचे होता है उसको कहते हैं रूट सिस्टम, और शूट सिस्टम में प्लांट का वो वाला पार्ट जो कि ज़मीन से ऊपर होता है उसको शूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम में इसकी रूट्स वगैरह आ जाती है, शूट सिस्टम में इसके स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, हमने अभी डिस्कस किया है कि प्लांट सिस्टम, प्लांट्स के 2 सिस्टम होते हैं। रूट सिस्टम क्या है, जैसे हमने अभी कहा है कि ज़मीन का वो पार्ट जो कि ज़मीन के नीचे होता है उसको रूट सिस्टम कहते हैं। रूट जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, टैप रूट सिस्टम और फेबरस रूट सिस्टम। यहाँ पे देख सकते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग रूट्स को माइक्रोस्कोप की मदद से देखें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है उसकी उसको एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर है और उसके ऊपर रूट हेयर मौजूद होते हैं। इसकी सेकेंड लेयर जो होती है उसको कहते हैं कोर्टेक्स, ये ग्रीन वाली इसकी कोर्टेक्स है। थर्ड लेयर जो है एंडोडर्मस, एंडोडर्मस के नीचे मौजूद होता है फ्लोएम और इसके अंदर मौजूद होता है जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट इनके फंक्शन बताती हूँ। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स है। नेक्स्ट है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम जैसे कि हमने अभी कहा कि प्लांट्स का वो पार्ट जो सॉइल के ऊपर मौजूद होता है उसको शूट सिस्टम कहते हैं। अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो कौन कौन से पार्ट्स इसमें मौजूद होते हैं। स्टेम का देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। स्टेम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, ये एपिडर्मिस इसके बाद इसकी सेकेंड लेयर जो है उसको कोर्टेक्स कहते हैं। कोर्टेक्स के बाद इसका कैम्बियम है, कैम्बियम में जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। ठीक है, वो ये इंटरनल स्ट्रक्चर रूट का था और ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है स्टेम का है। आप दोनों को अच्छे से ड्रा कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लीव्स। लीव्स क्या होते हैं, लीव्स जो हैं प्लांट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और ये फूड प्रिपेयर करते हैं। इसी वजह से क्या लीव्स को कहते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर लीव का देखें तो इसकी भी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस होती है। इसमें जो ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है उसको अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस होती है। सही, इसके ऊपर क्यूटिकल मौजूद होती है, ये हार्ड लेयर होती है, प्लांट्स में मौजूद होती है क्यूटिकल। इसके बाद इसमें मेसोफिल मौजूद है और ये जो जहाँ पे पोर्स है इसको कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल्स। ठीक है, तो लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल मौजूद होते हैं जिनके अंदर स्ट्रोमेटा मौजूद होता है और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं, ये जो स्ट्रोमेटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर है, हम इसको देख चुके हैं। एपिडर्मिस को भी मेसोफिल में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है, इसको क्लोरोफिल कहते हैं और इसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड्री स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस इसी में होता है। नेक्स्ट जाइलम क्या चीज़ है, ये सेंट्रल रीजन होता है लीफ का और इसका फंक्शन क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है पूरे प्लांट्स को। फ्लोएम क्या चीज़ है, ये प्रिपेयर्ड फूड जो लीव्स में होती है उसको प्लांट्स के तमाम पार्ट्स तक पहुँचा रहा होता है। ये गार्ड सेल और स्टोमेटा देख लीजिएगा। जाइलम एंड फ्लोएम हमने इसको अभी डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट जाइलम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि जाइलम जो है ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर होते हैं और स्टार से भी थोड़े से रिजेंबल कर रहे होते हैं। जाइलम का फंक्शन क्या है कि जो रूट्स मिनरल और वाटर ऑब्जॉर्ब कर रही होती हैं सॉइल से, उनको ये पूरे प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। फ्लोएम क्या करता है कि लीव्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रिपेयर्ड फूड को पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन क्या है कि वाटर का लॉस होना प्लांट्स की सरफेस से इन्वायरमेंट में स्टोमेटा के जरिए, इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। मीन के प्लांट की सरफेस के ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, वहाँ से वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में इन्वायरमेंट में लॉस हो रहा होता है, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये अच्छे से डिफाइन देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, कि एक तो इम्पोर्टेंस ये है इसकी कि सॉइल से प्लांट्स मिनरल और वाटर ऑब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड ये कि ये वाटर बैलेंस मेंटेन रखता है। थर्ड, इसी वजह से प्लांट कूल रहते हैं क्योंकि इवेपोरेशन का प्रोसेस होता रहता है। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है ट्रांसपायरेशन पे जो इफेक्ट कर देते हैं? फर्स्ट है विंड। अगर विंड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन फास्ट होगा। अगर टेम्परेचर हाई है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हाई होगा। लाइट क्योंकि स्टोमेटा जो है डे टाइम ओपन होते हैं तो इसी वजह से लाइट की मौजूदगी में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी अगर है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट ये देख लीजिएगा कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड द नेचुरल राइज ऑफ वाटर लेवल्स, ये हम इसको देख चुके हैं कि इसकी वजह से किस तरह से रूट से वाटर जो है प्लांट्स के एरियल पार्ट्स तक जा रहा होता है। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या चीज़ है? प्लांट्स वाटर और मिनरल सॉइल से ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। मिनरल्स जो हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर चाहे ये लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं लेकिन प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मैग्नीशियम है एक और नाइट्रोजन है, ये देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 वर्ड्स पे कंप्राइज कर रहा है। फर्स्ट फोटोज़ मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन मेकिंग। मीन कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में। ये इसकी इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव अस सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है लीव्स एज फूड मैन्युफैक्चरर्स। जैसे कि हमने यही कहा है कि फूड जो है लीव्स ही प्रिपेयर करते हैं और ये फूड जो है इसी वजह से लीव्स को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करते हैं ऑर्गेनिजम्स। मीन कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस होता है। प्लांट्स ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए और बनाते क्या है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। इसकी इक्वेशन ये रिवर्स है फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है रेस्पिरेशन के रिवर्स है, जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। एक तो ये है कि प्लांट्स इसे रेस्पायर करते हैं, दूसरा ये है कि इससे प्लांट्स एनर्जी हासिल कर लेते हैं फूड को ब्रेक डाउन करके। थर्ड ये कि अगर रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाए तो प्लांट्स डाई हो जाएंगे क्योंकि उनकी सारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएंगी। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कंपैरिजन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस जो है ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, रेस्पिरेशन ऑल ऑर्गेनिजम्स में। और फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, जबकि रेस्पिरेशन में फूड की ब्रेकडाउन होती है। ये सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस होती है, ये ऑल टाइम होती रहती है रेस्पिरेशन जो है। इसका बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, इसका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ये इक्वेशन जो है देख लीजिएगा। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीटेड है। आपने एक्सरसाइज भी और चैप्टर भी रीडिंग वाइज अच्छे से लर्न करके आइएगा। मंडे को जब आप लोग आएंगे इंशाल्लाह इसका टेस्ट लेंगे, टेस्ट रिटर्न होगा, आप शीट प्रिपेयर करके लाइएगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, किसी का कुछ हुआ है तो वो टेक्स्ट करके पूछ सकता है। होमवर्क नहीं है, टेस्ट तैयार करके आइएगा, मंडे को इंशाल्लाह टेस्ट होगा। फ़ी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स।